ऑन मैंने कर दिया, ठीक है सर। अच्छा जी, पहले तो देखिए मेरा तारुफ ज़ैन मोमिन है, ठीक है सर। और आज जो हम इस पर ये तस्वीर जो है इस पर ये मेरा प्लान है कि ये किस तरह हम इंसानियत को बेहतर कर सकते हैं ना। तो मैं आज जो बात करूँगा वो एक मशीन है, ये मशीन बनी हुई है, ठीक है सर, यहाँ पे। और ये है साइंटिफिक रिसर्च। जो भी मैं सर काम करता हूँ ना, जो मैं बात करता हूँ वो साइंटिफिक रिसर्च, जो हमारी साइंसी तहकीक के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि उसमें साइंसी तहकीक का ये फ़ायदा है कि झूठ नहीं होता, वो सच पे मबनी होता है। तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। अब सर ये आप देख सकते हैं, ये सर किस तरह हमारे जो स्पेशली जो मज़हब है सर, खासकर इब्राहिमिक मज़हब है, जैसे ईसाई हो गया, मुसलमान हो गया, ठीक है, यहूदी हो गया, ये सारे एक ही किस्म के हज़रत इब्राहिम से, आदम से, उसके बाद ये एक सिस्टम चल रहा है ना फैमिली का। और उनमें जो बातें कही गई हैं वो भी एक ही जैसी हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें एक जैसी हैं। तो मैं अगर पहले जी स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह अभी जो सर वक्त चल रहा है ना वो रमज़ान का चल रहा है, ठीक है जी। और आपको मालूम है ईसाई जो है वो इस वक्त में ईस्टर मनाते हैं, ठीक है। वो भी अपने उनका भी त्यौहार चलता है, जिस तरह हमारे मुसलमान हम रोज़ा रखते हैं, ईसाई भी रोज़ा रखते हैं इस दौरान में, ठीक है जी। अब मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि ईसाई का जो त्यौहार है ईस्टर जिनको कहते हैं, ठीक है ना जी। आपको मालूम है सूरज जो है ना ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में वो डूबता है, ठीक है ना जी। उसका मतलब ईस्टर का मतलब है सूरज निकलता है। आपको मालूम है सूरज जो होता है गर्म होता है, ठीक है, और इसे गर्मी पैदा करता है, ठीक है। सूरज का ये खूबी होती है गर्मी पैदा करना। अब रमज़ान की बात करूँ, आपको मालूम है रमज़ान का मतलब क्या है? आम मतलब मीनिंग रमज़ान के अल्फाज की क्या मतलब है इसका, आपको मालूम है किसी को? अच्छा सर, रमज़ान का अल्फाज का मतलब है शदीद गर्मी। इस अल्फाज का ये मतलब है, अरबी का अल्फाज है, अल्फाज का मतलब शदीद गर्मी, ठीक है ना जी। और आप देखिए आजकल मौसमियाती तब्दीली की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी की वजह से बारिशें भी कम होती जा रही हैं, या तो हद से ज़्यादा बारिशें होती हैं या तो कम हो रही हैं, जिससे हमारा खासकर जो किसान जो है वो मुतासर सबसे ज़्यादा है। हमारे किसान जो है ना, और पाकिस्तान आपको मालूम है फसल की वजह से पाकिस्तान चल रहा है। तो जी उसके हवाले से अब जी देखिए किस तरह ईस्टर और रमज़ान की जो बातें ये किस तरह हमें कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, आज जो हमारा मौजू है, ठीक है जी। अब देखिए रोज़ा जो हम रखते हैं, जो ईसाई रखते हैं ना, उसका असल जो वजह होती है वो ये ज़रूरती, आप मतलब जब खाने की कमी हो जाती है ना इंसान को, तो कम खाना होता है, तो कम खाना होता है तो ज़्यादा हम कम खाते भी कम है, ताकि हम कम खाना होगा तो हम कम खाएंगे ताकि ज़्यादा देर तक खाना चलेगा। तो रोज़े रखने का असल मकसद जो है ना वो ये है कि आप कम खाएं, कम पिए, ताकि जो पानी और खाना ज़्यादा देर तक चले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रमज़ान में भी यही असल इसका मकसद है। लेकिन आप देखिए जब रोज़ा खोलते हैं तो किस तरह हमारे जो भी मुसलमान भाई बहन हैं वो हद से ज़्यादा खाते हैं, हर चीज़ की वो चीज़ हर किस्म का खाना होता है, ठीक है ना। एक घर में हद से ज़्यादा खाना होता है, लेकिन दूसरी जगह पे देखिए गरीब जो होते हैं उनके पास पानी, साफ़ पानी नहीं होता, खाना नहीं होता। रमज़ान के टाइम पे भी उनके पास खाना नहीं होता, ठीक है। ईस्टर के टाइम में भी यही होता है। चंद मुल्क जो होते हैं वो ईस्टर में अगर वो होते हैं उन खुशहाल होते हैं, लेकिन ईस्टर के दौरान अगर आप देखें अफ्रीका जैसे ममालिक हैं, एशिया में ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उनके पास वो सहूलत नहीं है, लेकिन जो ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर मनाते हैं, उनके पास हर चीज़ होती है। लेकिन हमें चाहे कोई और मज़हब का भी हो और रंग नस्ल का हो, उस दौरान में उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि यार इस दौरान में उनके पास खाने की कमी है तो हम अपना खाने का हिस्सा उनको दें, ठीक है। लेकिन ये बातें नहीं, इस पर कोई अमल नहीं किया जाता। इस पर ये हर साल रमज़ान आता है, हर साल रोज़े रखते हैं, इफ्तारी और सहरी करते हैं मज़े से, लेकिन फिर से वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते कि हमें गुर्बत को कम कैसे करना है, गुर्बत और हमने हालात कैसे बेहतर करने। और ख़ासकर हमारे जो आपको मालूम है अगर हम गर्मी की बात करें तो जिस तरह वक्त गुजर जाता है हमारे किसान सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आपको मालूम है हमारा अनाज जो है वो पाकिस्तान का अनाज जो है कम से कम हमारा अनाज उग रहा है, क्योंकि अब एक तो गवर्नमेंट किसान की मदद नहीं कर रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है ना जी। और ये कि चीज़ें महंगी होती जा रही, किसान को वो चीज़ें सस्ती नहीं मिलती, वो किसान परेशान है, मुश्किल में। देखिए हम अगर खाने की बात करें रमज़ान के दौरान, तो फसल अनाज जो है कि हमारा सबसे ज़्यादा खाना अनाज से हम रोटी खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन अनाज को बेहतर करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना जी। हमारा पीने का साफ़ पानी जो सबसे अहम चीज़ है, साफ़ पीने पानी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम रोज़े रखते जा रहे हैं, लेकिन हम साफ़ पानी को साफ़ करने के लिए कोई अमल नहीं कर रहे। जो हमारे जो लीडरान है, पॉलिटिशियंस है,
हैदराबाद में भी आपको मालूम 90% पानी है, गंदा पानी है, गटर का पानी घरों के नलों में आ रहा है, ठीक है। लोग परेशान हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। मुल्क पे अमल हो रहा है जो इस पे अमल बिल्कुल। अब से आपको मालूम है जो हज़रत ईसा जो थे, ईसाइयों का जो मानते, हज़रत ईसा को मानते, मजदूरों को खाना नहीं जी हाँ, वो जब उनकी जो क्रूसिफिक्शन करी जा रही थी, उनको जो लटकाया जा रहा था ना, उसके दौरान अगर मैंने जो पढ़ा उसके बताइए 12 लोग उसके इर्द गिर्द थे उसके दौरान, ठीक है। तो 12 नंबर जो है वो उसको ध्यान में रखें। रमज़ान जो है वो 12वां महीना है, ठीक है ना जी, ये 12 नंबर आप ख्याल रखें। और आपको मालूम है दिन में जो 12 बजे जो ना सूरज सबसे ज़्यादा ऊंच पे होता है, सबसे चोटी पे होता है, और सबसे ज़्यादा गर्मी जो होता है 12 बजे से स्टार्ट होती है सूरज की। तो ये 12 बजे का जो ध्यान है ना, ये आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। और दूसरी अगर बात मैंने नोटिस की जो पढ़ा कि रमज़ान का जो महीना 12 बजे होता है, ठीक है ना, और ईद उल अज़हा जो होता है ना वो तीसरा महीना होता है, ठीक है। तीसरे महीने के स्टार्ट में ईद उल अज़हा होती है ना। तो अगर देखें 12 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक शदीद गर्मी होती है दिन के, उसके बाद फिर गर्मी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस पर भी आप देखें कि खासकर रमज़ान का जो टाइम है और इस ये दौरान 3 महीने जो साल के, वो हमारे जो गर्मी के हवाले से उनको हमें वार्न किया जा रहा है कि भाई आप गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, इस पर आप थोड़ा इससे लड़ने के लिए अपने जो हालात हैं, अपने जो चीज़ लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जो काम काज और हम जीने का तरीका थोड़ा चेंज करें, उसके हिसाब से करें। जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है, खासकर जो मैंने बात की साफ़ पानी और हमारा खाना, उसको हमें मजबूत खाने को बेहतर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मशीनें खासकर हमारे किसानों को देनी चाहिए, जिससे हम अगर हम फसल मशीनों से करेंगे ना, अच्छा फसल होगी, ज़्यादा जल्दी होगी, ठीक है ना, और जल्दी जो फसल निकलेगी तो दुकानों घरों के तक जल्दी पहुंचेगी फसल, ठीक है ना, और अच्छी फसल होगी। क्योंकि आपको मालूम है मशीन से हम अच्छी अनाज उगा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर अनाज उगा सकते हैं। और मशीन में पानी, साफ़ पानी लोगों को ज़्यादा देता है। अगर हैदराबाद में कोई फ़िल्टर प्लांट नहीं चल रहा, 3 फ़िल्टर प्लांट नाम के पैसे उनके लिए जा रहे हैं, लेकिन तीनों बंद है हैदराबाद के फ़िल्टर प्लांट। उनको चलाया जाए ताकि हम कम से कम हैदराबाद के लोगों को साफ़ पीने का पानी मिल सके, ठीक है ना जी। और ये साफ़ देखिए पानी होगा तो हम गर्मी से भी लड़ सकते हैं। अगर पानी हमें कम मिलेगा, गंदा पानी होगा तो हमारा जिस्म कमज़ोर होगा और गर्मी से हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर हम खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो हम जिस्म कमज़ोर होगा तो हम गर्मी से नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है जी। ये बात भी इससे ज़्यादा दी जा रही है। अब देखिए इस दौरान आपको मिले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, इसी दौरान जो केव हिरा में, ठीक है ना, वो हज़रत जिब्राइल आए थे, उनको इसी दौरान उनको एक मैसेज दिया था अल्लाह का, ठीक है ना। वो मैसेज ये था कि भाई इंसानों को वो बात बताओ जो इंसानों को अभी मालूम नहीं है। और वो कौन सी बात है? साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसी बात है सर कि सच भी है, और अभी इस वक्त आप लोगों को टेक्नोलॉजी रिसर्च के बारे में मालूम नहीं होता, लेकिन जब रिसर्च हो जाती है तो पूरा मालूम भी हो जाता है, सच पे मुबनी होती है, ठीक है। तो उस सवाल से भी ये कहा गया है, ठीक है जी। और आपको मालूम है हज़रत ईसा जो थे ना, जब लटका जाता वो बाहर थे, गर्मी में थे, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना इस दौरान वो केव हिरा के अंदर थे, तो उस वजह से गर्मी की शिद्दत उनको उस वजह से नहीं हुई। तो इस पर ये दोनों जो वाक़यात हैं इसी दौरान हुए थे, इसी रमज़ान के टाइम और इसे हुए थे। तो ये खास कर ये बता जाएगा अगर आप शेल्टर में रहोगे तो आप गर्मी से बच सकते हैं, लेकिन अगर शेल्टर में आप नहीं रहोगे तो आपको गर्मी का असर ज़्यादा होगा। आप जैसे मज़दूर आप जगह काम करते हैं, तो मैं पहले तो आपको तारीफ़ करता हूँ कि आप इतनी गर्मी में भी काम करते हैं, लेकिन मेरा आपसे गुजारिश है गर्मी जब ज़्यादा हो तो आप गर्मी से बचने के लिए अपने कोई रुमाल किया करें या कोई ऐसे सूट वगैरह पहना कर गर्मी से बचें। क्योंकि गर्मी जो है ना वो आपके अंदर जो किडनी होती है वो ख़राब कर देती है। गर्मी आपके जिस्म को कमज़ोर कर जाती है गर्मी की वजह से, तो आप बीमारी भी आसान लग सकती है। तो कोशिश किया जाए काम करने के दौरान आपको जो ट्रैक्टर है उसके ऊपर भी छत नहीं है, और ट्रैक्टर आपको मालूम है आजकल ट्रैक्टर जो है वो एसी वाले ट्रैक्टर भी होते हैं, आजकल आए हैं ट्रैक्टर जो एसी वाले। तो आपके जो ठेकेदार हैं उनको भी मेरी गुजारिश है कि उनको ऐसा ट्रैक्टर लेके दें जो एसी वाला ट्रैक्टर हो सर, जिसमें अंदर एसी हो। क्योंकि मैंने कई बार वीडियो शेयर किए, जो अमेरिका यूरोप में जो ट्रैक्टर चला रहे हैं लोग, वो पूरा बंद ट्रैक्टर है, मतलब गाड़ियों की तरह, जिसमें एसी अंदर चल रही है, छत है उसमें, जो किसानों को धूप नहीं लगती, गर्मी परेशानी थी, वो जो ट्रैक्टर भी चला रहे होते हैं, खेत भी कर रहे होते हैं, और उनको मज़े में भी होते हैं, गर्मी भी नहीं होती, एसी के अंदर होते हैं ट्रैक्टर। लेकिन पाकिस्तान में जी कोई भी ट्रैक्टर है उसमें एसी नहीं लगी हुई,
उसके हवाले से काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर इवन आपका रोज़ा, जब रोज़ा रखेंगे, रोज़े में इतनी गर्मी में आप बहुत ही मुश्किल होती होगी लोगों को। सही बात है ना। अब देखिए जी आगे चलते हैं। देखिए इसी तो अगर जो क्रूसिफिक्शन हज़रत ईसा को जो हो रही थी ना, तो उसके दौरान जो उन्होंने हज़रत ईसा का जो आखिरी खाना था ना, तो उनको मालूम था कि मेरा ये आखिरी खाना है। जब उनको लटकाए जाने से पहले आखिरी खाना दिया जाता है। हम जो कुर्बानी का जानवर होता है उसको भी हम आखिरी खाना देते हैं कि ये कोशिश करते हैं आखिरी खाना है वो कुर्बानी का जानवर ज़रूर खाए। तो देखिए ये इस बात की समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमें अपने जो रिसोर्स हैं उसके बारे में इल्म होना चाहिए कि भाई कब हमारा खाना ख़त्म हो जाए, ये हमें इल्म होना चाहिए, ठीक है ना। ताकि हम अपने खाने को बेहतर करने के लिए पहले कोशिश करें, उसको बढ़ाने के लिए पहले कोशिश करें। ये नहीं कि आखिरी वक्त आ जाए खाना और आखिरी जो खाना ख़त्म होने पे आ जाए और फिर हम कहेंगे यार अब कैसे खाने को बेहतर करें, पानी को कैसे हम बेहतर करें, पानी पीने के लिए कैसे ज़्यादा पानी लेके आए। आपको मालूम है जो कोरोना वायरस का वक्त आया था ना, लॉकडाउन के दौरान जी खाने की कमी हो गई थी। लॉकडाउन के दौरान लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था और गवर्नमेंट भी हाथ जोड़ के वेट की थी, क्योंकि किसानों को वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। कोरोना की गाड़ियाँ बंद थी, तो खेत से लेकर शहरों तक गाड़ियाँ आ नहीं रही थी, तो अनाज की कमी हो गई थी। अगर 1-2 हफ्ते भी अगर वो लॉकडाउन ज़्यादा लगता है ना, तो यहाँ पे भी जो लोग भूख से मर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये उसी हवाले से ये हमें ये यहाँ पे ये समझा जा रहा है कि भाई ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपके पास आखिरी निवाला हो और फिर और खाने के कुछ ना हो, तो उस वक्त से बचें, अपने खाने को और पानी को सेफ्टी करें, ठीक है जी। मेरा जी अभी लेक्चर मैंने यूट्यूब पे दिया है, हाइड्रोलॉजी 101। हम जी आम जो पत्थर हैं उनसे हम पानी बना सकते हैं, उन पत्थरों से हम खाना बना सकते हैं, लेकिन इस पर ना मीडिया बात कर रहा है ना हमारे पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं। ये मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे और फेसबुक ट्विटर पे। यूट्यूब पे मेरे लगे हाइड्रोलॉजी 101, तो वो कैसे पत्थरों से पानी बना सकते हैं और पत्थरों से खाना बना सकते हैं। अगर ये हम करें तो हमारा कम से कम खाना और पानी महफूज हो जाएगा आने वाले वक्त के लिए। हमारे बच्चे होंगे ना, उनके लिए महफूज हो जाएगा खाना और पानी बनाना, और उसकी जो सेफ्टी हो जाएगी, ठीक है जी। अगर हम आगे चलते हैं जी, आपको मैंने एक गॉस्पेल ऑफ फिलिप्स बाइबल में ये एक कहा गया कि जब इसी दौरान जो हज़रत ईसा उनकी ये स्टोरी हज़रत ईसा के हवाले से कि जब वो आएंगे ना, ये आए थे तो उस दौरान उनको एक सूट पहना हुआ था ताकि वो जो उनको प्रोटेक्शन थी, ठीक है, रोशनी का सूट था। और जब मैंने आपको बात की कि गर्मी से लड़ने के लिए हमें एक सूट बनाना होगा, और ये सूट भी हम कैसे बना सकते हैं, आपको मालूम है हम ऐसा सूट बना सकते हैं जिसमें अंदर सूट में कपड़ों में एसी लगी होगी, कपड़ों में एसी होगी, ठीक है। ये भी सूट हम बना सकते हैं ताकि हमें इवन अगर ट्रैक्टर में भी एसी ना हो, गाड़ी में एसी ना हो, आम अगर रोडों पे चले तो हमारे कपड़े हमें ठंडक और हमारे गर्मी से बचा सकते हैं। ये कपड़े हम बना सकते हैं जी। इस पर मेरा सिंध हाई कोर्ट को जी मेरा इस पर एप्लीकेशन मैंने बनाई है, वो एप्लीकेशन आप ज़रूर देख सकते हो। उसमें मैंने जी कमिश्नर साहब को जो एप्लीकेशन दी थी उसमें मैंने ये बताया था कि हम किस तरह अपने सूट बना सकते हैं। उसमें हम खाना और पानी बना सकते हैं। वो सूट हमें एसी की तरह गर्मी से बचा सकता है जी, वो सूट हमें, ठीक है जी हाँ। और अगर देखिए आखिरी में बात करूँ, जो मैंने आखिर में ये कहूँगा, देखिए ये सारी जो हमारी जो बाइबल है और कुरान है, इसमें इस हवाले से, रमज़ान के हवाले से, ईस्टर के हवाले से ये कहा गया कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, अपने आप को गर्मी से बचाएं और खाना और पानी को महफूज करें। ऐसा वक्त ना आ जाए कि सारी खच्चतें ख़त्म हो जाए और फिर आपको इल्म हो गया यार हमारे पास खाना में ये पानी नहीं है। उससे पहले अपने आप को मजबूत इतना करें कि मुश्किल वक्त भी आ जाए, करने वाला जैसा कि आपको खाना और पानी हो। और ख़ासकर जी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हम ट्रैफिक जो सिग्नल है हम उसको बेहतर कर सकते हैं बाद में, ठीक है ना। और जीन थेरेपी से हम अपने जिस्म को इतना मजबूत कर सकते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती। हम अपनी फसल को भी अच्छी फसल उगा सकते हैं जीन एडिटिंग से, ठीक है ना। अच्छी और तेज़ फसल उगा सकते हैं। जो फसल 6 महीने में उगती है उसको हम 3 महीनों में उगा सकते हैं जीन एडिटिंग से, ठीक है जी। तो ये टेक्नोलॉजी है, तो जी इस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। और अगर कोई और सवाल हो इस सवाल से पूछ सकते हैं। ये जो दरिया पानी चल रहा है जी जी बंद कर दिया, तो सर ये जो पानी है ना, अगर मैं बात करूँ तो ये पीने के लायक नहीं है। इसको फिल्टर, आपको मतलब सारे जो हमारे गटर की नाले होते हैं ना, गटर के नाले जो हैं वो सारे इसी दरिया में जा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली इसको नहाने के लिए भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि बीमारी का खर्चा है। फ़िल्टर करके फिर नहाएं और फिर उसको पानी पिए। तो और दूसरी बात ये कि सर आप देखिए
पानी के लिए इसको स्टोर करने के लिए कोई हमारे दरिया में कोई बैराज एक्स्ट्रा नहीं बनाया कि भाई इस पानी को हम जो ज़ाया समुद्र में हो जाता है सारा पानी, इसको हम स्टोर करें। उसके लिए जी मेरा इसका एक स्टॉर्म टनल, एक अंडरग्राउंड नाले होते हैं, उससे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं ज़मीन के नीचे बड़ी नालों के अंदर, और वो बारिश का पानी भी उसमें सेव करते हैं, दरिया का पानी भी उसमें सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा वक्त अगर आए जिससे पानी अगर ना हो तो हम उस कैनाल जो होगा अंडरग्राउंड, उससे हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़िल्टर करके, लेकिन बजाय फ़िल्टर के नहीं। शुक्रिया सर।